Hey everyone, this is Shweta Shukla and you are watching me on the channel Alter Yourself। स्वागत है आप सभी का वोकैबुलरी शो विद देसी निमोनिक्स में। आज हम लोग बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। लेट्स स्टार्ट विद अ सेशन। और सेशन की शुरुआत हम कैसे करते हैं? हम रिवीजन पार्ट से करते हैं। जो भी हमने पुराना पढ़ा है यहाँ पर हम पहले रिवाइज करते हैं ताकि चीज़ें बहुत अच्छे बेहतर तरीके से आपको याद रहें। ठीक है, आते हैं। पहला वर्ड हमारा है मर्क्यूरियल। क्या मतलब होता है इसका? मर्क्यूरियल का क्या मतलब होता है? जब स्थिरता नहीं होती किसी चीज़ में, चाहे वो आपकी सोच हो, इसमें स्थिरता ना हो, या किसी भी चीज़ में, ठीक है, XYZ, जहाँ पर स्थिरता नहीं होती है, चेंज होता रहता है, उसको मर्क्यूरियल बोलते हैं। ठीक है, याद कैसे करेंगे? देखो मैंने बताया था, ये करी आया, ऑल, करी प्लस ऑल, क्या बताया था? मेरी सारी की सारी करियाँ, करीज, मेरे जो भी मैंने करी आज तक प्रिपेयर की है, मेरी सारी करी क्या है? मर्क्यूरियल है, एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, सेम बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मेरी सारी की सारी करी, मैं जब भी कोई नई करी बनाती हूँ तो वो कुछ डिफरेंट ही बनती है, लेकिन हाँ सिमिलर कभी नहीं बनती। ठीक है, तो याद रहेगा। सर्टेन का मतलब क्या होता है? स्थिर होता है। सर्टेन का मतलब स्थिर होता है। वम्सिकल क्या बताया था? वम्सिकल का इसका मतलब भी होता है अस्थिर, यानी कि चेंज होता रहता है। लेकिन याद कैसे करेंगे? क्या बताया था? देखो वम है, भीम आ रहा है, छोटा भीम वाला भीम, भीम सिकल, सी अकल, भीम सी अकल, भीम सी अकल। अब अच्छा, भीम को जो केसेस दिए जाते हैं, क्या वो एक ही तरीके से सॉल्व करता है? नहीं करता। वो उसके जो केस सॉल्व करने के तरीके होते हैं वो अलग अलग तरीके से डील करता है चीज़ों को। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसके जो सॉल्व करने के तरीके होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो भीम अपनी अकल का अलग 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 जगह पर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करता है, चेंज तरीकों से इस्तेमाल करता है। तो भीम सी अकल कैसी है? चेंज हो रही है। ठीक है, भीम सी अकल यानी कि चेंज होती रहती है। ठीक है, प्रेडिक्टेबल का मतलब क्या होता है? सबको पता है, इसका मतलब स्थिर होता है। ठीक है, तो मर्क्यूरियल, सर्टेन, विम्सिकल और प्रेडिक्टेबल। जरा देखते हैं एक बार, आपको कन्फ्यूजन ना हो, सही एक बार वो कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। देखो मर्क्यूरियल का अस्थिर होता है, विम्सिकल का अस्थिर होता है, वहीं सर्टेन का अस्थिर होता है और प्रेडिक्टेबल का भी स्थिर होता है। ठीक है, आते हैं आज के वर्ड पर, शिवालरिक। शिवॉलरिक को कैसे याद रखेंगे? अच्छा पहले इसका मतलब तो देख लेते हैं। इसका मतलब होता है साहसिक। शिवॉलरिक का मतलब होता है साहसिक, इसको एज एडजेक्टिव यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखा जाए? देखो ये शिवा आया, शिवाजी नहीं, आप लोगों ने सुना होगा शिवाजी के बारे में, उनकी बहादुरी के चर्चे बहुत सुने जाते हैं। ठीक है, प्लस ये ऑल यानी कि सभी, शिवाजी की तरह सभी को, ऑल मतलब सभी को शिवॉलरिक बनना चाहिए। शिवाजी की तरह सभी को साहसिक बनना चाहिए। शिवाजी की तरह ऑल को शिवॉलरिक बनना चाहिए। याद रहेगा? आई होप याद रहेगा आपको ये। चलिए आते हैं इसके एंटेनिम्स और सिनोनिम्स पर। तो इसका सिनोनिम क्या होगा भाई? वही साहसिक है। तो फियरलेस का मतलब भी भाई जिसको डर नहीं है किसी बात का, बहुत ही साहसिक है। ठीक है, याद रहेगा। दूसरा वर्ड है हमारा वैलिएंट। इसको कैसे याद रखोगे आप लोग? वैलिएंट को कैसे याद रखोगे? देखो यार, एक तो इसके दो निमोनिक बन रहा है, जो भी आपको बेटर लगे उससे आप याद करिए। ठीक है, याद करने से मतलब है। देखो वैलियन है, वैलियन वैलियन वैलियन, विलन, विलन का संसार है। विलन, विलन क्या होता है? विलन, अच्छा कभी सुना है विलन भी किसी से डरता हो? कभी नहीं डरता ना। विलन ही वो इसलिए क्योंकि भाई डर, उसे डर ही नहीं लगता किसी चीज़ से, चाहे वो गलत काम करे सही काम करे, कोई डर नहीं उसे। ठीक है, तो विलन से याद रख सकते हो आप लोग इसको। और दूसरा जो नेमोनिक है इसका, देखो ये वैलियंट है, वैली, बाली, बाली का संसार है। बाली आपने सुना होगा, महाभारत में एक बाली हुआ करते थे जो बहुत ही साहसिक कहे जाते थे, बहुत ही हिम्मती, बहुत ही बहादुर कहे जाते थे। आप चाहें तो उससे भी याद रख सकते हैं, बाली से वैलिएंट को, कि बाली क्या था महाभारत में, बहुत ही भाई साहसिक थे, बहुत ही उनकी जो उनकी शक्ति, वो इतने शक्तिशाली थे कि उसके लिए वो चर्चित हुआ करते थे। ठीक है, तो आप उससे याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, वरना आप विलन से याद रख लो। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, गैलेंट। गैलेंट्री अवार्ड सबने सुना होगा। गैलेंट्री अवार्ड बहादुरी के लिए दिया जाता है ना, बस गैलेंट तो उसी से याद आएगा सबको। आते हैं डॉन्टलेस पर। डॉन्टलेस कैसे याद रखोगे भाई? देखो डॉन आया, DON वाला, डॉन का सेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डॉन प्लस नॉट प्लस लेस, वो व्यक्ति डॉन से भी लेस नहीं, मतलब डॉन से कम नहीं है। मतलब भाई साहब वो इतना वो बहादुर है, डॉन से भी कम नहीं है। डॉन के अंदर जितनी बहादुरी होती है उतनी तो चाहिए भी नहीं होती है ना। तो लेकिन वो डॉन से भी बहादुर, डॉन से कम बहादुर नहीं है। ठीक है, डॉन से कम नहीं है। ठीक है, डॉन्टलेस है।
याद रहेगा, डॉन से कम नहीं है वो, डॉन से भी ज़्यादा थोड़ा बहादुर निकला है, ठीक है। और डॉनफुल वहीं क्या होगा, डॉनफुल का मतलब भाई जो बहुत ही दब्बू है, टिमिड है, बहुत ही शर्मीला है, ठीक है, उसके सेंस में जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफ्रेंट्री। एफ्रेंट्री को कैसे याद रखेंगे, देखो फ्रंट आ रहा है, वो व्यक्ति फ्रंट में आने से बिल्कुल नहीं डरता है, ठीक है। तो जो फ्रंट में आने से नहीं डरेगा वो भाई वो बहुत बहुत ही वो होगा ना, निडर होगा, जो फ्रंट में आने से नहीं डरेगा, ठीक है। तो आप एफ्रेंट्री से फ्रंट से एफ्रेंट्री को याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं ब्रेजन। जिन्होंने अभी तक मेरी क्लासेस ली हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता चल गया होगा रेस का क्या मतलब होता है, क्योंकि मैं हर क्लास में रेस जैसा एक वर्ड लेकर के आई जाती हूँ। रेस का मतलब होता है एंगर के सेंस में जाता है, ठीक है। अब जिनको गुस्सा आता है भाई, गुस्से में आपने कभी सुना है कि गुस्से में वो कोई इंसान सोच समझ के बात कर रहा हो, बिल्कुल निडर हो जाता है, उसके मन में जो आता है वो बोलता है, ठीक है। उसे कोई डर नहीं होता कि वहाँ से थप्पड़ पड़ सकता है, बिना किसी डर के वो बेझिझक बोलता है। तो ब्रेजन यानी कि जब रेज गुस्से में होता है तो भाई साहब वो ब्रेजन हो जाता है, वो बहुत ही हिम्मत वाला, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही कैसा साहसिक हो जाता है, ठीक है। इम्प्यूडेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी रूड के सेंस में आता है। जो रूड लोग होते हैं वो तो भाई साहब उनकी तो बात ही मत करो, उनको तो किसी बात की कोई फिक्र ही नहीं होती है। जो रूड होते हैं वो उन्हें जो बोलना होता है बोल के जाते हैं, ठीक है, वो बहुत ही साहसिक होते ही हैं, ठीक है। तो अब आते हैं इसके एंटोनिम्स पर। आई होप आपको सारे सिनोनिम्स याद हो गए होंगे बहुत बढ़िया तरीके से। अगर नहीं याद हुए हैं तो भाई बताना, फिर से करा दिए जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं एंटोनिम पर। एंटोनिम क्या होगा इसका, उसका मतलब बहुत ही साहसिक था, बहादुर था, इसका मतलब बहुत ही दब्बू या फिर बहुत ही शर्मीला, ठीक है। टिमिड का मतलब भी बहुत शर्मीला होता है, कैसे याद रखोगे इसको, इसको उल्टा देखेंगे हम, DIM, डिम, बहुत ही डिम है, बहुत ही कहने का मतलब डिम डिम सा रहता है, बहुत ही शर्मीला सा रहता है कोने में, ठीक है। तो डिम से याद रख सकते हो। बाकी आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, टिमोरस। टिमोरस का मतलब भी सेम वही होता है, शर्मीला इन द सेंस या फिर डरपोक इन द सेंस। याद कैसे करेंगे, अच्छा हाँ, टॉम एंड जेरी देखा है सबने, ठीक है। अब टॉम एंड जेरी में जो टॉम होता है वो बहुत ही सीधा होता है, अगर हम कंपेयर करें जेरी से, तो जेरी क्या होता है, बहुत ही चतुर चालाक होता है, ठीक है। तो टॉम क्या होता है, टॉम से याद रख लो, टॉम भाई बहुत ही शर्मीला होता है, तो टिम को टॉम से याद रख लो, ठीक है। टिमोरस का मतलब भी शर्मीला, ठीक है। डॉन्टफुल बता चुके हैं, डॉन्टलेस से। पुसिलानिमस, पुसिलानिमस कैसे याद रखोगे, पुसी कैट से याद रखोगे। पुसी कैट जो होती है, देखो अच्छा कैट वगैरह जो भी होती है उसके पास भी जाओगे तो वो एकदम से भाग जाएगी, ठीक है। वो बहुत ही क्या होती है, बहुत ही डरपोक बहुत ही डरपोक होती है, जैसे ही उसके पास जाओगे भाग जाएगी, ठीक है। होती नहीं है डरपोक, लेकिन हाँ कभी कभार वो, वैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो डरपोक की तरह रिएक्ट करती है, ठीक है। तो पुसिलानिमस को पुसी कैट जो होती है उससे याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। फ्रेटफुल को कैसे याद रखेंगे, अच्छा रैट जो होते हैं, रैट को कभी सुना है कि वो बहुत बहादुर होते हैं, नहीं होते हैं ना। जहाँ रैट हो आप गए और रैट उसी स्पीड से भागता है, तो वो बिल्कुल उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ क्या है, फुल है रैट की तरह, वो रैट की तरह बिल्कुल फुल है, फ्रेटफुल है, यानी कि बहुत ही डरपोक है, ठीक है। उसके अंदर रैट की तरह चार सारी की सारी क्वालिटीज़ हैं, बिल्कुल फ्रेटफुल है, ठीक है, याद रहेगा। देखो कॉन्फिडेंट जो होता है उसका उल्टा होता है डिफिडेंट। तो कॉन्फिडेंट का मतलब बहुत ही आत्मविश्वास है, डिफिडेंट का मतलब क्या होता है भाई, बिल्कुल ही शर्मीला, मतलब बिल्कुल जो दब्बू टाइप लोग होते हैं ना उनकी तरह, ठीक है। तो याद रहेगा डिफिडेंट, कॉन्फिडेंट का उल्टा डिफिडेंट होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये आपको एंटोनिम सारे याद रहने चाहिए। चलिए अब आते हैं आगे कंफ्यूजिंग वर्ड पर। तो ये देखो, ये शायद मैंने सोचा आपको कंफ्यूज कर सकता है, प्रूडेंट और प्यूडेंट। अभी हमने वहाँ पर वर्ड पढ़ा था, इम्प्यूडेंट पढ़ा था, आपको याद हो तो। इम्प्यूडेंट का मतलब क्या बताया था मैंने, रूड बताया था। जो लोग रूड होते हैं वो किसी के सामने भी कुछ भी बोलते हैं, कहने का मतलब है बिल्कुल निडर होते हैं, ठीक है, जो रूड लोग होते हैं वो। तो अब इम्प्यूडेंट का मतलब रूड हो गया, तो प्यूडेंट का मतलब क्या होगा, प्यूडेंट का मतलब हो गया जो वाइज लोग होते हैं, जो बहुत ही सभ्य लोग होते हैं, ठीक है, उनके लिए हम प्यूडेंट का यूज़ करते हैं। प्यूडेंट क्या होता है, बहुत ही सभ्य होता है, ठीक है। वहीं प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, ये रूड आ गया यहाँ पर, रूड प्लस नॉट आ गया, जो रूड नहीं है, जो रूड नहीं है यानी कि देखो अच्छा जो ज्ञानी लोग होते हैं वो रूड नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो रूड नहीं होता वो क्या होता है, बहुत ही ज्ञानी होता है। तो प्रूडेंट का मतलब भी क्या हो गया, इन द सेंस बहुत ही क्या है, बहुत ही ज्ञानी है, बहुत ही होशियार है, या बहुत ही विद्वान है, ठीक है। तो प्रूडेंट का मतलब क्या हो गया, विद्वान के सेंस में जाता है। वहीं प्यूडेंट क्या होता है, जो बहुत ही वाइज लोग होते हैं, बहुत ही सभ्य लोग होते हैं,
ठीक है, आई होप आपको ये वर्ड याद रहेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा इस वर्ड में। अब आते हैं आगे। सो अप्रेंटिस क्या करना है, ये मैं पहले करा चुकी हूँ, इसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको चीज़ें याद रहेंगी। अगर नहीं आता है तो आप सर्च करके याद करिए, सर्च करके कमेंट करिएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।